morbid. Vituperate, vituperate, vituperate. Vituperate, vituperate, vituperate. Macabre, macabre, macabre. Macabre, macabre, macabre. Machination, machination, machination. Cavil, cavil, cavil. Cavil, cavil, cavil. Bolster, bolster, bolster. Bolster, bolster, bolster. Boorish, boorish, boorish. Boorish, boorish, boorish. Boorish, boorish, boorish. Bowdy, bowdy, bowdy. Bowdy, bowdy, bowdy. Bamboozle, bamboozle, bamboozle. Bamboozle, bamboozle, bamboozle. Sanguine, sanguine, sanguine. Sanguine, sanguine, sanguine. Gratify, gratify, gratify. Indecent, indecent, indecent. Flabbergast, flabbergast, flabbergast. Flabbergast, flabbergast, flabbergast. Flabbergast, flabbergast, flabbergast. Indelible, indelible, indelible. Turpitude, turpitude, turpitude. Emancipate, emancipate, emancipate. Salisus, salisus, salisus. Impasse, impasse, impasse. Impasse, impasse, impasse. Impasse, impasse, impasse. लिंगर का मतलब होता है देर करना. लिंगर, लिंगर. Some people are in the habit of lingering. कोई भी काम को वो लिंगर करेंगे, देर करेंगे. अभी नहीं कल करेंगे, आज नहीं परसों करेंगे. तो कहेंगे why are you lingering? Why are you? अब लिंगरिंग क्यों कर रहे, क्यों लिंगर कर रहे किसी बात को? अक्सर मैं जब स्कूल जाता था तो रास्ते में लंगर मिल जाता और लंगर खाने के चक्कर में मैं क्या हो जाता था, लिंगर, 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 लिंगर. इतना ही नहीं, कभी कभी शिवलिंग की आराधना करने भी बैठ जाता था. और जब उनकी आराधना में बैठा तो सुबह से कब शाम हुआ पता नहीं चला. फिर कल जाके स्कूल पहुंचा. मैं अक्सर क्या होता था, कभी लंगर के चक्कर में, कभी शिवलिंग के चक्कर में क्या हो जाता था, मैं लिंगर, लिंगर, लिंगर होता था. ग्रेस्टली मतलब होता है डरावना. ग्रेस्टली मतलब मकाबर, डरावना, हॉरिबल, हॉरिंडस. आज हमारे बीच राणा जी नहीं रहे, यो रहा. राणा जी की लुगाई कहती है कि जी बाजार जा रहे हैं, अपने कार के लिए ग्रीस लाने जा रहे हैं, तो अपनी लुगाई के लिए थोड़ा सा फाउंडेशन लेके आ जाइएगा, थोड़ा चेहरे में भी चमक आए. ये गए अपने कार के लिए ग्रीस लेके आए और लुगाई के लिए फाउंडेशन. फाउंडेशन और ग्रीस दोनों इकट्ठे रख दिया इन्होंने. फाउंडेशन किए हुए हैं, वो निकाल के और लगाना शुरू करती है. जैसे लगाना शुरू करती है लाइट कट गया, और जैसे लाइट कटा तो पता चला कुछ और ही लगाई जा रही हैं और गीत गाए जा रही हैं. सजना है मुझे सजना के लिए. इतने में मुश्किल से 2 मिनट हुआ होगा कि लाइट आ गई और ग्रीस, मतलब जहां लेना चाहिए फाउंडेशन, क्या ली, ग्रीस. और ग्रीस ली, इसकी वजह से चेहरा हो गया ग्रीसली, ग्रीसली. गोरे होने के चक्कर में भूतनी बन के बाहर आई. ग्रीसली, ग्रीसली, ग्रीसली. बिल्कुल डरावना, भयंकर. मॉर्बिड का मतलब होता है अनहेल्दी. जैसे कहते हैं कोमॉर्बिड, मॉर्बिडिटी. मॉर्बिड, 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 अनहेल्दी स्थिति. किसी का माइंड भी हो जाता है मॉर्बिड हो जाता है. हमेशा बीमारी, मरने, रोग व्याधि की जो बात करें ना, हम कहते हैं मॉर्बिड कंडीशन. क्या कहते हैं हम, मॉर्बिड कंडीशन, जो बिल्कुल अनहेल्दी कंडीशन होता है. हमारे एक मोर साहब थे, राजेश मोर. मोर एक सरनेम भी होता है, मोरे, जो भी हो, मोरे. उनकी भी जो गर्लफ्रेंड आती थी पढ़ने के लिए, वो हमेशा इस तरह की बात करती थी. वो बिडिंग लगाती थी. बिड मतलब समझते हैं, बिड मतलब सट्टा लगाना. और सट्टा लगाते लगाते बेचारी की कंडीशन कैसी हो गई थी, मॉर्बिड, मॉर्बिड, मॉर्बिड हो चुकी थी. एंड विट्यूपरेट, टू एब्यूज अ सेंसियोर. अब शब्द कहना किसी के बारे में, विट्यूपरेट, 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 विट्यूपेरेट. विट्टू टिक्की वाला जानते हैं हम, BTW. राणा जी पहुंचे अपने लुगाई के साथ, लुगाई पहुंची अपने यार दोस्तों के साथ, और ये टिक्की पे टिक्की, टिक्की पे टिक्की खाई जा रही है. ये पैसे तो सिर्फ लुगाई के लिए लेके गए थे, लेकिन उन्हें क्या पता कि वो बारात लेके आएगी. अब इतना पैसा खर्च हो गया. एक तो महंगा था, ये सोचे कि 10 रुपए में 10 मिलेगा, ये 10 रुपए में आधा भी नहीं आया उधर. और बिट्टू पे टिक्की, बिट्टू टिक्की वाले का रेट ज्यादा होने की वजह से ये पैसा पे नहीं कर पाए और पूरे साल भर बर्तन मांजते रहे उधर.
अब जब भी BTW वाला दिखता है, ये क्या करते हैं देखकर उसे, विटुपरेट विटुपरेट। हमने पूछा विटुपरेट क्यों करते हैं आप? उन्होंने कहा बिट्टू पे टिक्की का रेट बहुत ज्यादा था। तो आज अब 1 साल हो गए लुगाई से मुलाकात नहीं हो रही है, पता नहीं कौन मिलता होगा। जब भी बात होती है विटुपरेट 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 करते हैं। ये मकाबर है, भयानक ड्रामा, मकाबर मकाबर। और जब भी हमारे राणा जी उस दिन के बाद जब भी सोते, सपना में यही देखते कि मैं खुद ही अपना कब्र खोद रहा हूं, खुद ही उसमें लेट रहा हूं, लुगाई मिट्टी डाल रही है। वो ड्रीम उनके लिए क्या था? बिल्कुल मकाबर मकाबर मकाबर, भयानक। मकाबर हो या फिर ग्रीजली हो, ये सब एक दूसरे के क्या है? सिनोनिम्स हो गए। मकाबर मकाबर। और मैसिनेशन, षड्यंत्र। मैसिनेशन 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 मैसिनेशन, षड्यंत्र। जितने भी बैंक वाले हैं सब ऑटोमेटिक टेलर मशीन में नकली नोट डालकर क्या करते हैं? वो षड्यंत्र करते हैं। नकली नोट, फटे नोट, चिड़ी नोट डालते हैं और बैंक में लेके जाओ तो कोई सुनवाई नहीं करते हो। बोले ये इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, जो एटीएम से निकला वो आपका हुआ, चाहे नकली हो या फिर असली हो। ये हमारे साथ उस मशीन के जरिए मैशिनेशन करते हैं, षड्यंत्र करते हैं, प्लॉट करते हैं, कॉन्स्पिरेसी करते हैं। कैविल का मतलब होता है अनावश्यक रूप से शिकायत करना। कैविल 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 कैविल। बहुत काबिल बनते हो तुम, जब देखो हर बात पे कोई ना कोई शिकायत करते हो। जो काबिल लोग होते हैं, जो अपने आप को काबिल समझते हैं, छत्रपति शिवाजी समझते हैं, वो हर बात पे आपसे क्या करेंगे? शिकायत करेंगे। कैविल 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 करेंगे। एक और शब्द था छोटी छोटी बातों पे शिकायत करना, कार। बहुत ही सुंदर मुन्नी, CARP, कार। बोल सब पढ़ चुके हम लोग। बोल सिस्टर बोल। बोल से मतलब होता है बेहतर करना। एंड बुरिश, बुरिश का मतलब होता है इल मैनर्ड एंड कोर्स, इल मैनर्ड एंड कोर्स। बुरिश बुरिश बुरिश। जो बुरे लोग होते हैं उनका व्यवहार कैसा हो जाता है? असभ्य हो जाता है, बुरिश हो जाता है, अनकल्चर्ड अनसिविलाइज्ड हो जाता है। बुरिश बुरिश बुरिश। और यह बॉडी, बॉडी का मतलब ऑब्सीन, इंडिसेंट, अश्लील। बॉडी बॉडी बॉडी, जो हमेशा बॉडी शॉडी की बात करे। कहते हैं चेहरा दिखाओ, दिखा दे अपना बॉडी, समझ जाइए वो क्या हो गया है। वो हमेशा बॉडी बॉडी। जैसे हमारे सलमान खान एक्टिंग कम और बॉडी ज्यादा दिखाते हैं। बाकी के बारे में मुझे कुछ ख्याल नहीं है, आप लोग ज्यादा अनुभवी है, उम्र भी वही गुजर रहा है। तो बॉडी का मतलब इंडिसेंट, ऑब्सीन। ऑब्सीन मतलब इसको वैसे याद कर सकते हो, ये क्या है? सीन है ना। जो सीन पे आपको ऑब्जेक्शन हो वो सीन क्या कहलाएगा? ऑब्सीन कहलाएगा। एक होता है डिसेंट, एक होता है इनडिसेंट। डिसेंट मतलब हो गया अच्छा, इनडिसेंट मतलब उसका एंटोनिम हो गया। ये बैम्बुजल, बैम्बुजल का मतलब होता है धोखा देना, ट्रिक करना। बैम्बुजल बैम्बुजल बैम्बुजल। सारे बैम्बू को आपने कहा कि छुपा दिया जल में, सारे बैम्बू को जल में छुपाकर जब मैं बैम्बू लेने पहुंचा कि मेरे दादाजी गुजर गए, 4 बैम्बू तो दो, अर्थी तो बनाए, लेकिन आपने सारे बैम्बू को कहां छुपा दिया? जल में छुपाकर हमारे साथ क्या किया आपने? धोखा किया। बैम्बुजल 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 बैम्बुजल। एंड सैंग्विन, आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक। बिल्कुल सही कहा आपने। सैंग्विन सैंग्विन सैंग्विन। जब हम तुम्हारे संग होते हैं ना तो बिल्कुल पॉजिटिव होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। ऐसा लगता ही नहीं संसार में कोई भी चीज असंभव है। और ये संगत से फर्क पड़ता है। अच्छे लोगों का संगत होगा तो स्वाभाविक अच्छी अच्छी बातें आएंगी, बुरे लोगों का संगत होगा तो फिर बुरा ही आप सोचेंगे। और कभी कभी क्या है कि अगर आप वाइन के संगत में आ गए, वाइन पीना शुरू कर दिया, तो फिर सोचिए क्या नहीं कर सकते। अंग्रेजी तो टपकेगा आपके मुंह से, सब कुछ कर सकते हैं। सही कहा आपने। तो अब वाइन के संग समय गुजारिए, धीरे धीरे आप क्या हो जाएंगे? सैंग्विन 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 सैंग्विन। बटवा रहा हूं। ग्रेटिफाई का मतलब क्या होता है? सेटिस्फाई, ग्रेटिफाई करना। हमारे केजरीवाल जब चीफ मिनिस्टर बनने वाले थे तो उन्होंने एक लोगों के बीच में एक विचार फैलाया कि दिल्ली में ग्रेट वाईफाई होगा, फ्री वाईफाई होगा। जहां जहां क्लासेज होंगी वहां तो वाईफाई फ्री होगा ही होगा। मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर, लक्ष्मी नगर, करोल बाग, ये बाग वो बाग, हर जगह बाग ही बाग है। आगे भाग, दिलबाग, बहुत ही सुंदर। सारे लोग उनके इस ग्रेट वाईफाई के प्लान को सुनकर ग्रेटिफाई हो गए, सेटिस्फाई हो गए, संतुष्ट हो गए। कुछ लोगों ने तो यहां तक अर्थ निकाल लिया कि वाईफाई फ्री मिलेगा। लोगों ने समझा वाइफ फ्री मिलेगी। बस क्या हुआ आप सब जानते हैं, द रेस्ट इज हिस्ट्री। तो हमारे मोदी जी, हमारे केजरीवाल जी, दोनों एक ही सिक्के के। मोदी जी का बिल्कुल ट्रू कॉपी हमारे सेम मॉडल फॉलो कर रहे हैं दिल्ली में केजरीवाल जी। मोदी जी कहते हैं मेरे 1.25 करोड़ देशवासियों, इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। मोदी जी कहा करते थे कि भाई बहनों, मैं कहता हूं गरीबी मुक्त हिंदुस्तान हो, महंगाई मुक्त हिंदुस्तान हो,
और लोग कहते हैं मोदी मुक्त हिंदुस्तान हो। हम कहते हैं कि गरीबी हटाओ और ये कहते हैं मोदी हटाओ। वही सेम चीज केजरीवाल दिल्ली में। हम कहते हैं कि अशिक्षा को हटाओ, बीमारी को हटाओ, और मोदी जी कहते हैं केजरीवाल को हटाओ। मोदी जी के ही मंत्र से केजरीवाल ने मोदी जी को मंत्र मुग्ध कर दिया। यही करते थे, जो जो मोदी जी ने देश को बोल बोल के लूटा, वही केजरीवाल दिल्ली में बोल बोल के लूट लिए। कल न्यूज चैनल वाले ने कहा भी कि आप भी तो बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं। हाँ जी, क्यों नहीं फॉलो करेंगे? जब मोदी देश को लूट सकता है तो हमारा हक है, हम राजधानी को लूटेंगे। तो ग्रेटिफाई मतलब सेटिस्फाई कर दिया शब्दों से। आप देखें ना, दिल्ली में कुछ हुआ, कोई आदमी कार में पीता है तो पकड़ लेते हैं, दबोच लेते हैं, और यहां पे खुलेआम पी रहा है पब्लिक प्लेस में, जहां पे हमारे भाई बहन पढ़ने आते हैं, पढ़ाई का जो विद्यालय जहां पे है, और वहां पे कुछ हो ही नहीं रहा है। क्या बदल गया? 7-8 साल हो गए केजरीवाल का। देश बदला, राजधानी बदली है, बस बदला है तो केजरीवाल का रहन सहन, जीवन बदल गया, और मोदी जी का भी रहन सहन बदल गया। जो कभी विदेश नहीं जाते थे, अमेरिका डंडा लगा रहा था, अब अमेरिका गले लगा रहा है। वो बदले हैं बस, बाकी हम सब तो वही हैं। ग्रेटिफाइड, सेटिस्फाई करना। इंडिजेंट, वेरी पुअर। इंडी मतलब क्या हुआ? इंडिया, और जेंट मतलब लोग। इंडिया में जितने भी जेंट्स हैं सबको मोदी जी ने क्या बना रखा है? इंडिजेंट बना रखा है। इंडिजेंट बना, वेरी पुअर। एक शब्द याद किया था हमने, डिलीजेंट। डिलीजेंट मतलब हम अगर इंडिजेंट हैं तो निश्चित रूप से हमें क्या होना पड़ेगा? डिलीजेंट होना पड़ेगा, और फिर अपनी तकदीर तस्वीर को बदलना होगा। यस, एसिडियस, शेड्यूलस, इंडस्ट्रियस, डेस्टिट्यूट तो ये हो जाएगा इंडिजेंट का ही। फ्लैबरगेस्ट का मतलब सरप्राइज कर देना। फ्लैबरगेस्ट। आप सब जानते हैं कि राणा जी और हुड्डा जी बिल्कुल बहुत दोस्त हैं, बहुत घनिष्ठ दोस्त हैं। दोनों के बीच में दोस्ती भी है और दोस्ताना भी है, लोग ऐसा कहते हैं। तो एक दिन हमारे हुड्डा जी जब इंस्पेक्टर बने तो राणा जी को गेस्ट के रूप में बुलाया, क्या हो कभी हवेली पर, तो मैं नाना प्रकार का फल खिलाएंगे, वो फल जो कभी तुम खाए नहीं। इनको बुलाया गया, आए, कहा यार, राणा जी जब पहुंचे हुड्डा जी के पास, तो देखो दोस्तों ना, विश्वास करो, विदेश से फल आया है, आंख बंद करना पड़ेगा। जब इन्होंने आंख बंद किया, बोले कमाल का फ्लेवर है। जब फल खिलाया आंख बंद करके, तो इन्होंने कहा कि ये अल्फांसो है, आम का बहुत बेहतरीन प्रजाति अल्फांसो। ये पहले भी खा चुके थे अल्फांसो। तो ये जब खा रहे थे, तो जब कहा गया कि अल्फांसो है, तो अल्फांसो का स्वाद जो दिमाग में ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, मैच करने का प्रयास कर रहे थे, और दिमाग कर रहा है मैच नॉट फाउंड। पता नहीं अल्फांसो था कि क्या था वो। लेकिन उन्होंने कहा दोस्त, तुमने इस गेस्ट को न जाने कौन सा फ्लेवर का फल खिलाया। मैं बिल्कुल फ्लेवर गेस्ट हो गया, बिल्कुल शॉक, सरप्राइज हो कि क्या अल्फांसो के नाम पे क्या खिला दिए तुम मुझे। इंडेलिबल का मतलब होता है इम्पॉसिबल टू फॉरगेट और रिमूव। इंडेलिबल, बिल्कुल परमानेंट, जिसे भुला नहीं जा सकता है। अमिट, बिल्कुल इंडेलिबल। दिल्ली की यादें भी बहुत लोगों के जीवन में बिल्कुल क्या हो जाएगी? इंडेलिबल हो जाएगी, जिसे कभी भूल कर भी भूल ना पाओगे आप। यहीं पे आया किसी शहर से, किसी गांव से, और मेहनत किया, और मेहनत करके एक बेहतरीन जिंदगी जी रहे हो। बहुत सारी यादें होगी मुखर्जी नगर की, जो आपके मन मस्तिष्क पे क्या हो जाएगा? इंडेलिबल हो जाएगा। मुखर्जी नगर की यादें इंडेलिबल। वो बच्चे की यादें तो हमेशा के लिए इंडेलिबल हो जाएगा, जिसने यहाँ पे मेहनत करके नौकरी भी पाई, एक बेहतरीन हम सफर साथी भी ढूंढा, और एक आए थे, 2-4 होके गए यहां से, उसे कहेंगे हम इंडेलिबल। इन्हें डेली बलपूर्वक पढ़ो, हर शब्द तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? इंडेलिबल हो जाएगा, मीट हो जाएगा, चाह कर भी नहीं भूल पाओगे। ऐसे अंदाज में पढ़ो आप। और यह टर्पिट्यूड, नीचता, भ्रष्टता, टर्पिट्यूड, ऐसे टर्पिट्यूड वाले बहुत शब्द मिलेंगे। एटीट्यूड, रेक्टिट्यूड, ट्यूड, एस्टिट्यूड नहीं, ट्यूड, रेक्टिट्यूड, बीटीट्यूड, टर्पिट्यूड, एटीट्यूड, फोर्टिट्यूड का मतलब होता है, फोर्टिट्यूड मतलब साहस होता है। रेक्टिट्यूड का मतलब होता है करेक्ट बिहेवियर। रेक्टिट्यूड, करेक्ट बिहेवियर। फोर्टिट्यूड, साहस। बीटीट्यूड, नैसर्गिक सुख, परमानंद। एंड टर्पिट्यूड, नीचता, भ्रष्टता। आप देखते हैं कि अक्सर रोड पे तड़पते रहते हैं लोग, लेकिन कोई उठाता नहीं है। मीडिया वाला भी आएगा तो कहेगा भाई साहब आपका एक टांग तो जा चुका है, कैसा महसूस कर रहे हैं अगर दोनों चला जाए आपका? बजाय इसके कि उठा के हम हॉस्पिटल ले जाएगी, जान बचाए, डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्डिंग तो बाद में भी हो जाएगा। लेकिन ये पुलिस वालों की बात करें, पुलिस वाले क्या कहेंगे? हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ये क्षेत्र हमारा नहीं है। अरे इंसान का भी क्षेत्र है, सहायता करने का भी कोई क्षेत्र होगा। सहायता तो किसी क्षेत्र में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सहायता के लिए अपने आप को नहीं बांधना चाहिए। हाँ, भले ही हम इस
ड्यूटी के रूप में देखा जाए तो हमारा क्षेत्र नहीं है, लेकिन मनुष्य के रूप में देखो तो फिर तो हर क्षेत्र तुम्हारा ही है। लेकिन लोग तड़पते रहते हैं और उसे सहयोग नहीं करते हैं। केजरीवाल आए, फरिश्ते कुछ लेकर आए वो कि आप आइए और जो भी रोड में एक्सीडेंट वगैरह होता है रोड पर, आप अगर बचाते हैं तो आपको भी अवार्ड दिया जाएगा और जिसकी जान बचेगी उसको भी फ्री इलाज करवाया जाएगा। तो अगर आप कभी देखिए रोड पे तो निश्चित रूप से थोड़ी सी सावधानी और बुद्धिमानी का इस्तेमाल करते हुए आप टर्पिट्यूड से अपने आप को बचा के रखिए। कोई तड़पे तो जरूर से हॉस्पिटल पहुंचाइए, नहीं तो लोग कहेंगे कि तुम्हारे एटीट्यूड में सिर्फ और सिर्फ टर्पिट्यूड 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 ही है। और ये है इमेंसिपेट, पहले भी पढ़ चुके हम लोग। इमेंसिपेट मतलब बंधन मुक्त करना। ये मानसी पेट में दर्द हो रहा है, आप ये दवा खाइए और हमेशा के लिए अपने आप को इस दर्द से इमेंसिपेट कर दीजिए। तो मानसी नहीं मनसा है। दूर बैठा बच्चा तो सोच रहा होगा मानसी को ही सर बोल रहे हैं। सैलिसस मतलब अश्लील। एक और था ना भाई ऊपर, बॉडी सैलिसस। इसमें एक शब्द है जो आप सब जानते हो, साली कहां है इसमें? क्या है? साला। जो हर बात पे साला साली करे, हर बात पे साला साली, तो समझ जाइए वो बच्चा कैसा है, वो सैलिसस है। क्या है? अश्लील। बोलने में कितना स्वाद आता है आपको, नहीं? मैं कह रहा हूं बोलो सैलिसस, अश्लील। एंड इम्पैस का मतलब गतिरोध, डेडलॉक। 2042 में पप्पू अपने मां के पास पहुंचता है तो कहते हैं मां 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 मैं पास हो गया मां। जो सालों भरा गतिरोध था, मोदी अंकल चले गए। मोदी अंकल हमारे बीच नहीं रहे। अब पप्पू को प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अब तक मोदी जी हमारे जीवन में क्या क्रिएट कर रहे थे? इम्पैश इम्पैश इम्पैश, जिसे हम डेडलॉक भी कहते हैं। डेडलॉक डेडलॉक डेडलॉक। लिंगर का मतलब मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। ग्रिसली डरावना, मॉर्बिड अनहेल्दी, विटिपरेट मकाबर, मैशिनेशन, कैविल, बोल्स्टर, बुरिश, सैलिसस, इमेंसिपेट, टर्पिट्यूड, इंडेलिबल, अमिट, फ्लैबरगैस्ट, शॉक, सरप्राइज, इंडिजेंट, वेरी पुअर, ग्रेटिफाई, सैटिस्फाई, सैंग्विन, बैम्बुजल, बॉडी। बहुत ही सुंदर। कल एक पेज दिया गया होगा आपको, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पेज निकालते हैं हम लोग, उस पेज को देखो कि तो ऐसे ही हम लोग। नहीं मिला है? मिला नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं। यहां पे देखिए, छह है ना? छह नहीं हुआ है ना? वो छह हो गया है। अच्छा, छह भी नहीं हुआ है और सात भी नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सीट ली कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे देखिए, सीट तो आपको मिल जाएगा। ऐप है ना आपके पास, उसमें आपको सोल्यूशन दिया हुआ है। सारे पुराने बच्चे जो हैं उनको वो डाउनलोड कर चुके हैं ना, नंबर दे चुके हैं ना, भेज चुके हैं ना आप? ध्यान दीजिएगा, इधर पहले इसको खत्म करते हुए साथ में आएंगे। कैन आई बोरो योर सीजर्स, माइन आर नॉट शार्प इनफ। क्या आएगा? नो इंप्रूवमेंट। डू यू थिंक द पीपल आर हैप्पी विद द गवर्नमेंट? नो इंप्रूवमेंट। डू द पुलिस नो हाउ द एक्सीडेंट हैपेंड? क्या आएगा? डिपार्टमेंट की बात हो रही है, पुलिस की बात हो रही है, कर्मचारी की बात हो रही है। यहां पर डिपार्टमेंट कैसे बोध हो रहा है? एक्सीडेंट जो हुआ, कोई पार्टिकुलर स्कैन, कोई पार्टिकुलर पुलिस की बात हो रही है, तो क्या जगह यहां पे? नो इंप्रूवमेंट। फॉर्चुनेटली द न्यूज
wasn't. Fortunately, the news wasn't. Gymnastics is my favorite sport. बताइए. No improvement. I can't find my binoculars. Do you know where? No improvement. I don't like very hot weather. 30 degrees is too warm for me. Physics was my best subject at school. No improvement. कैसे वर्क कर रहे हैं बताइए आप. The police want to interview. इंटरव्यू डिपार्टमेंट थोड़ी लेगी वो. पर्सनल कर्मचारी लेगा ना, व्यक्ति लेगा तो क्या जाएगा? Want. The trousers you bought for me do not fit me. No improvement. 3 days, पूरे एक दिन को एक कलेक्टिव एक सिंगल यूनिट माना जा रहा है. 3 days is not long enough for a good holiday. The number of men employed was, a number of people had. 1/4 of the mango is. बिल्कुल बच्चा वाला है सब है. रूल को रिवाइज करने के लिए सब दिया गया है. My parents as well as I, सही है. पेरेंट्स के मुताबिक एज वेल एज के पहले जो है उसके मुताबिक. सम पीपल डिसलाइक ट्रैवलिंग. मच हैज नो एरर, नो इंप्रूवमेंट. अ लॉट ऑफ राइस हैज बीन ब्रॉट. अ लार्ज नंबर ऑफ बुक्स हैव टू बी बॉट. नो इंप्रूवमेंट. आई एम द पर्सन हु इज. किसके मुताबिक? पर्सन के मुताबिक. आई एम वन ऑफ द पर्सन हु. नो इंप्रूवमेंट. किसके मुताबिक? पर्सन के मुताबिक. कहां ध्यान है? दी तो इधर रहते हैं आप. आगे वाले बच्चे का ध्यान भटक सकता है तो पाछे बैठे हैं, सोचिए कैसे कंट्रोल कर पा रहे होंगे. अ पेयर ऑफ शूज एज. द बोर्ड हैव डिसाइडेड टू इलेक्ट इट्स न्यू मेंबर्स. द बोर्ड हैज. द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन 3 इन देयर का स्पेलिंग गलत है. THEIR. The crown and glory of life is. The leader and scholar. मैं देख पा रहा हूं इसमें आप लोग को दिक्कत आ रही है क्योंकि वहां पे तो इज आर था. इज को आर कर दिया, आर को इज कर दिया, वॉच को वर कर दिया. यहां पे ऑप्शन आ रहा है तो आवाज नहीं आ रहा है क्योंकि द लीडर एंड स्कॉलर इज नो इंप्रूवमेंट. नीदर द स्टूडेंट नॉर आई एम. बहुत ही सुंदर. अ क्राउड ऑफ पीपल वॉच. इट के साथ हमेशा वर्क आएगा सिमिलर. हुआ हु आर. बहुत ही सुंदर. तो कहां पे आएगा? ए. 2/3 ऑफ द एसिड हैज. द टॉलेस्ट ऑफ द 3 बॉयज. नो इंप्रूवमेंट क्योंकि टॉलेस्ट ऑफ द 3 में से कोई एक है जो सबसे टॉल, उसकी बात हो रही. ब्रेड एंड बटर इज. ऑल दिस. नो इंप्रूवमेंट. दिस आ गया ना. दिस. ऑल दीज होता तो. ऑल दिस है तो इज. अ टीम ऑफ स्पीकर्स हैज. टीम के मुताबिक. अ क्राउड, अ टीम, अ बंच ऑफ, स्वार्म, अ हर्ड. गुलिवर्स ट्रेवल्स. नो इंप्रूवमेंट. ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. नो इंप्रूवमेंट. 30 kilos is too heavy a weight for me to carry. The scholar and the poet. No improvement. Truth and honesty is. A parcel of books. किसके मुताबिक? पार्सल के मुताबिक. वेरी गुड. 50 rupees is. The jury were. Rice and curry. No improvement. The house with all its belongings. No. किसके मुताबिक? हाउस के मुताबिक. Both the train and the bus. No. एक मिनट. सही है. No improvement क्योंकि दोनों की बात हो रही है. The fleet of ships is. The bouquet of flowers. No improvement. Bouquet collective noun है ना. The law in most lands does. किसके मुताबिक? Law के मुताबिक. The poet and the philosopher. No. बहुत सुंदर. पहले से बेहतर परफॉर्मेंस आप लोग का. काफी सवाल है क्या? There are many objections to this plan. No improvement. Neither his father nor his mother. No improvement. The public are requested not to walk on the grass. यहां पे आर भी सही है और एज भी सही है. इज आएगा तो कलेक्टिवली कहा जाएगा और आर कह रहे हैं तो आप इंडिविजुअली पब्लिक को आप कह रहे हैं, तो इसलिए ये आएगा नो इंप्रूवमेंट. द अकाउंटेंट एंड द कैशियर आर.
टू टेक पे एंड देन नॉट टू वर्क। अब देखो, टू टेक पे एंड देन नॉट टू वर्क, ये पूरा का पूरा एक सिंगल एक्टिविटी है। पैसा लेकर काम नहीं करना, पैसा लेना या काम नहीं करना दो अलग अलग एक्टिविटी नहीं हो रहा है। पैसा लेके काम नहीं करना, दारू पी के कार नहीं चलाना, चलाना दारू पी के कार चलाना, पैसा लेके काम नहीं करना, ये सब क्या है? सिंगल एक्टिविटी है। और सिंगल एक्टिविटी के लिए वर्क का इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर। तो टू टेक पे एंड देन नॉट टू वर्क इज डिसऑनेस्ट। पैसा लेना डिसऑनेस्ट नहीं है, काम करना डिसऑनेस्ट नहीं है, पैसा लेकर काम नहीं करना ये डिसऑनेस्ट है। तो सिंगल एक्टिविटी हो गया, वर्क का इस्तेमाल करेंगे हम सिंगुलर। द नोटोरियस डकैट विद हिज फॉलोअर्स हैज हिज ट्राउजर्स no improvement, a pair of trousers no improvement, a pair of spectacles no improvement, more than 10 boys। अब more than 1 तो है नहीं, more than क्या है? 10। तो more than 10 boys have मोहन rather than others no improvement, 50 years पूरे 50 साल को जब तक एक होगा नहीं ये सेंचुरी के बराबर, हाफ सेंचुरी के बराबर नहीं होगा। तो 50 years is half a century। of the 30 girls नो यहां पे गर्ल्स हिडन है। ऑफ द 30 गर्ल्स मतलब 32 लड़कियों में से 10 लड़कियां हैव फीवर। तो 10 हैव आ जाएगा, हैज नहीं आएगा। लेकिन ऐसे आ जा 10 आर लेस देन 11 या इज लेस देन 11, तब वहां पे नंबर की बात हो रही है। यहां पे गर्ल्स की बात हो रही है, 10 गर्ल्स, यहां गर्ल्स हिडन है। फादर विद हिज सन्स एंड डॉटर्स नो इंप्रूवमेंट, ऑल हिज मनी हैज बीन वेस्टेड, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस नो एरर। His secretary and his typist, राणा जी, his secretary and his typist no improvement। लेकिन होता his secretary and typist इज आ जाता। a friend and colleague of mine, a friend and a colleague of mine are very good। और यहां पे क्या आएगा? is। the United States no improvement, the audience in the meeting was small। पूरे को जब एक माना तो लगा कि संख्या बहुत ही स्मॉल है, कम है, अलग अलग नहीं देख रहे, इकट्ठे देखा जा रहा है। a hare and a rabbit are bread and butter, each boy and girl was, each of the cats was bitten, either Survi or Sonia has done this job। 50 kilometers is 5 kilogram sugar is I as well as you am, I no less than you am, I who am, milk and eggs is no news is 100 meters is one of the boatmen is। मेरे प्यारे भाई बहनों यहां पे आएगा आर। अरे मुनि जानते क्या कर रही हैं आप? इज आएगा। क्यों आएगा इज? मुनि कह रही है कि मास्टर जी वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द गर्ल्स, वन ऑफ द कंट्रीज, इधर नीदर ईच वन, वर्ग क्या आएगा? तो वन ऑफ द बोटमैन में कितने की बात हो रही है? जितने भी बोटमैन थे उनमें से कोई एक, तो वर्ग क्या आना चाहिए? सिनोड आना चाहिए ना। तो फिर कैसे हम लोग आर कह रहे थे? अब आजकल में राम नाम सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, सब्जेक्ट एग्रीमेंट समाप्त हो जाएगा, और उसके बाद भी वन ऑफ द बोटमैन के साथ हम लोग क्या लगा रहे हैं? आर लगा रहे हैं। आर ही तो कह रहे थे बहुत सारे बच्चे। जो समाप्त हो जाए ना वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाना चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो सबसे आसान चैप्टर है, और उससे भी आसान चैप्टर आने वाला है कौन? टाइम एंड टेंस। और ये दो चैप्टर पे कमांड कर लिए ना, 90% समझिए जंग आपकी जीत लिया, 90%। उसके बाद तो फिर इतना कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा कि सीखते जाओगे, करते जाओगे। कि बहुत सारे एग्जाम में, अब तो मैंने देखा है सारे एग्जाम में जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं यही चाहते हैं। तो कम से कम इसको है ना, जैसे भी हो तरकीब लगाओ, जितने भी रूल्स हैं ये उसको याद नहीं होता ऐसे, तो याद कर करके पूरा लिखो आप। पूरे जो बताएंगे 40, 50, 60, 55 जो भी जानेंगे आप ना, सबको 2 दिन का समय लो, पढ़ो और एक एक करके पूरा लिख दो। यहाँ पे आईपैड हुआ करता था, उसमें एक बच्चा को ऐसे ही मैंने, वो परेशान था कि सर आके रोने लगा यहीं बैठ के कि सर लगता है मेरा नहीं हो पाएगा सर, मुश्किल है, मतलब कुछ हो ही नहीं रहा है सर। तो हमने कहा बस एक ही चैप्टर किया, जैसे मैंने कहा घर में पूरा किया उन्होंने, कि पूरे सब्जेक्ट एग्रीमेंट को जितना मैंने पढ़ा पूरा पढ़ के और बिना देखे लिख के लाना। तब 56 बातें बताया करते थे हम, पूरे 56 को लिख के लाया। हमने कहा इसी अंदाज में लिखो। उसके बाद जब लिख लिया ना, याद हो गया ना, अब फिर अब जितने हम तुम्हें फोटो कॉपी दिए सब लेके आओ, जब तुम मत लेके आओ मैं फेस लेके आता हूं। अब बताओ तुम्हें कौन सा सवाल नहीं बन रहा? असंभव है कोई सवाल नहीं बनेगा। नहीं बन रहा इसीलिए क्योंकि तुम्हारे अंदर वो सारी बातें नहीं, अब आ गया सब, अब तुम अपने याद करके लिखे हो।
और उस बच्चे को जहां तक मुझे याद आ रहा है 170 180 के बीच में 76 77 नंबर आया उसे, बहुत खुश था और कहता है कि सर मैं एससी कैटेगरी से बिलोंग करता हूं। हमने इसको एक थप्पड़ लगाते लगाते मैं रोक लिया था। बताओ इतना सुंदर स्टार दिया तुम्हें भगवान ने, एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और उसके बाद भी आके इतना रो रहे थे कि सर हमसे हो ही नहीं पाएगा, हो ही नहीं पाएगा। 177 6 नंबर लाए हो, एससी का कितना नंबर जाता होगा बताइए? 100 जाता होगा, 120 जाएगा। परेशान हो जाते हो, थोड़ा पढ़ो और उसके बाद भी भगवान ने आपको बेहतर पोजीशन पे धरती पे भेजा है और निश्चित रूप से उनका सिलेक्शन हुआ है। मुझे याद नहीं आ रहा है, ये 4-5 साल पहले की बात है। पंडित जी भी रो रहे थे। तो इसलिए जितने भी रूल्स वगैरह हैं सबका पर्चा बनाइए, पर्चा नहीं पर्ची जो बोलते हैं छोटे छोटे में, और एक फर्रे एक ही पेज में पूरे 50 रूल लिख दो आप एक ही पेज में, और ऐसे लिखो शॉर्ट हैंड टाइप में कि बस समझ में आ जाए इसके साथ ये आएगा इसके साथ ये आएगा, इतना दिमाग बैठ जाएगा। वैसे ही आपको टेंस में करना है, वैसे सारे सब्जेक्ट में करो। और एक बार में नहीं तो फिर 2 बार में होगा, 3 बार में होगा। हम उतने ब्रिलियंट नहीं है, बार बार करना पड़ेगा, लेकिन होगा जरूर होगा। तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। खत्म, इधर है। The Andaman and Nicobar Islands is the behavior of the children is behavior uncountable noun. The cost of these articles has cost के मुताबिक. The general along with the soldiers was. The horse and carriage is the jury are divided in their views. The jury has given, ध्यान रखना यहाँ पे given है, एग्जाम में आया हुआ था given, the jury has given अंडरलाइन किया हुआ था और वहां पे बहुत सारी चीजें थी। एक शब्द ये भी था, नहीं क्या था, मैं भूल गया क्या था वहां पे। उसका मतलब भी होता है देना। नहीं नहीं, वर्डिक्ट, द ज्यूरी हैज गिवन, तो गिवन को अंडरलाइन किया हुआ था और कहा गया था गिवन के बजाय कोई दूसरा शब्द आ सकता है। यहाँ पे पास्ट नहीं था, डिलीवर भी नहीं था। बात कीजिए, एग्जाम में आया हुआ है। प्रोनाउंस्ड, यस, क्या है था? प्रोनाउंस, अनाउंस नहीं, प्रोनाउंस्ड। तो प्रोनाउंस का मतलब होता है कि ऑफिशियली कोई चीज को अनाउंस करना, देना, तो वो बेहतर वर्ड होगा। जब वर्डिक्ट देने की बात आती है ना, तो वैसे केस में हम प्रोनाउंस को बेहतर मानते हैं। तो यहाँ पे प्रोनाउंस इट्स वर्डिक्ट था या डिसीजन जो भी आ जाए। तो राजा एग्जाम में तो गिवन की जगह आप क्या बेहतर मानेंगे? आप प्रोनाउंस को बेहतर मानेंगे। द मैनेजर एंड ओनर एज, द मैनेजर एंड द ओनर आर, द नेट एंड रॉड, द सम एंड सब्सटेंस एज, द टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड आर फॉर नो बडी। नहीं, आ क्या है ये, क्या है ये बस मन में बैठा लिया, इजार इजार इजार। अच्छा ऊपर वाला, देर आर अ नंबर ऑफ फ्लॉज इन दिस प्लान। टाइम एंड टाइड वेट्स, टाइम एंड टाइड वेट्स या वेट आएगा। देखिए बहुत सारी किताबों में बहुत सारे ग्रामेरियन ने कहा है टाइम एंड टाइड को हम सिंगुलर मानते हैं, और बहुतों ने कहा है कि टाइम एंड टाइड दो इंडिविजुअल एंटिटी है। टाइम टाइड को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। जैसे नेम एंड फेम, जिसके पास नेम है उसके पास क्या है? जिसके पास पावर है उसके पास क्या? इन्फ्लुएंस है। लेकिन जिसके पास टाइम है उसके पास टाइड है। टाइम एंड टाइड कैसे एक दूसरे रिलेट कर रहा है? एज एंड एक्सपीरियंस, जहां पे एज है वहां पे क्या है? एक्सपीरियंस है। लेकिन टाइम एंड टाइड दो अलग एंटिटी के रूप में माना गया है, बेहतर माना जाता है। इसीलिए आप जब भी इस्तेमाल कीजिए टाइम एंड टाइड वेट फॉर नोबडी इन द वर्ल्ड। अब टाइम एंड टाइड नेट पे लिखिएगा, आप एग्जांपल में कैम्ब्रिज डिक्शनरी में एग्जांपल ही आ जाएगा, सेम एग्जांपल आ जाएगा, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नोबडी इन द वर्ल्ड। तो याद रखिए हमेशा टाइम एंड टाइड को वो ब्रेड एंड बटर वाले तराजू पे मत तौलिए, ये अलग शब्द है। टाइम एंड टाइड, सक्सेस एंड फेलियर, ऑयल एंड वाटर, फायर एंड वाटर, वर्ब हमेशा प्लूरल। 2/3 ऑफ द बुक हैज आएगा ना। व्हेन, कितनी बातें बताई हैं आपको? क्या ये अपने शुद्ध रूप में आ पाएगा? आवाज आना चाहिए, लगता है ऐसे सही है, आ जाए। और राणा जी कैसा महसूस कर रहे हैं आप?
बुलावा, लीगल नोटिस। क्या बात है, क्या कर रहे हैं आप? कौन सा? समन्स मतलब होता है लीगल नोटिस। पहले बता दूं आपको कि समन्स नाउन है। समन्स क्या है? और समन एक वर्ब भी है। ही वॉज समन्ड टू अपीयर इन कोर्ट। समन एक वर्ब भी है। समन जब वर्ब होगा तो समन प्लूरल माना जाएगा और समन्स सिंगुलर माना जाएगा। जैसे कम हो गया प्लूरल और कम्स हो गया सिंगुलर हो गया। उसी प्रकार समन वर्ब के रूप में सिंगुलर और समन्स वर्ब के रूप में प्लूरल। लेकिन जब इसका नाउन बनेगा तो नाउन बनेगा तो हमेशा समन्स आएगा। क्या आएगा? समन्स ही आएगा। ये बात कुछ और है कि न्यूज चैनल वगैरह में या कहीं भी जाइए तो समन आया, समन। समन गलत बोलते हैं। समन नहीं आता है, बुलावा नहीं आता। क्या आता है? समन्स आता है। समन्स होता है सिंगुलर और समन्सेज होता है प्लूरल। तो अगर एक समन्स की बात होगी तो सिंगुलर वर्ब आएगा और टू समन्सेज की बात होगी तो वर्ब क्या जाएगा? हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो ये भी ध्यान रखें, हमारे एग्जाम में भी बनते हैं कि ही वॉज गिवन अ समन टू अपीयर। समन्स कुछ और है कि न्यूज चैनल वगैरह में या कहीं भी जाइए तो समन आया, समन। समन गलत बोलते हैं। समन नहीं आता है, बुलावा नहीं आता। क्या आता है? समन्स आता है। समन्स होता है सिंगुलर और समन्सेज होता है प्लूरल। तो अगर एक समन्स की बात होगी तो सिंगुलर वर्ब आएगा और टू समन्सेज की बात होगी तो वर्ब क्या जाएगा? हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो ये भी ध्यान रखें, हमारे एग्जाम में भी बनते हैं कि ही वॉज गिवन अ समन टू अपीयर इन कोर्ट। या ही वॉज गिवन अ समन्स। जो नहीं जानेंगे कहेंगे ओ के बाद समन्स कैसे आएगा? ओ के बाद तो क्या आना चाहिए? समन आना चाहिए ना, सिंगुलर आना चाहिए। लेकिन समन्स सिंगुलर ही होता है और इसका प्लूरल क्या होता है? समन्स, समन्सेज होता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। समन्स सिंगुलर, वर्ब आएगा सिंगुलर। समन्स है प्लूरल, वर्ब क्या जाएगा? प्लूरल वर्ब आएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, समन्स प्लस कौन सा वर्ब? सिंगुलर वर्ब। क्या कह रहे हैं? जब ये वर्ब होता है तो जैसे समन, ये वर्ब अगर होगा ना तो वर्ब का प्लूरल फॉर्म भी होता है और वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है? तो इसका प्लूरल बनाओ। अरे किसी वर्ब को प्लूरल हम कैसे बनाते हैं? एस और एस लगा के, हटा के? हटा के मुन्ना, हटा के। समन हो गया प्लूरल और क्या हो जाएगा इसका? सिंगुलर। समन्सेस, सॉरी, समन्स, ये हो गया सिंगुलर हो गया। समन हो गया प्लूरल और समन्स हो गया प्लूरल हो गया। वर्ब के रूप में, व्हील का मतलब वर्ब। और नाउन के, इधर नाउन है, इधर समन्स ही आएगा नाउन के रूप में। नाउन के रूप में हमेशा समन्स, समन्स और प्लूरल बनेगा तो क्या हो जाएगा? समन्सेज हो जाएगा। एग्जाम्पल लिखिएगा।
एग्जाम्पल लिखिएगा। प्लूरल समन हो गया प्लूरल और समन्स हो गया प्लूरल हो गया। समन्स ये हो गया सिंगुलर हो गया। समन हो गया प्लूरल और समन्स हो गया प्लूरल हो गया। वर्ब के रूप में, विल का मतलब वर्ब। और नाउन के, इधर नाउन है, इधर समन्स ही आएगा नाउन के रूप में। नाउन के रूप में हमेशा समन्स समन्स और समन्स, और प्लूरल बनेगा तो क्या हो जाएगा? समन्सेज हो जाएगा। एग्जाम्पल लिखिएगा। अभी कर देते हैं, छापी पहले इसको। छप गया? क्या आएगा? मेनी अ समन्स वॉज गिवन टू हिम टू अपीयर इन कोर्ट। ये है नो एरर, ये बिल्कुल सही है। एंड नो समन्स वर इशूड अगेंस्ट मी, ये भी है नो एरर। क्या? मेनी ऐसे होता, मेनी ऐसे, हाँ? तो वर हो जाता, बिल्कुल यहां पे वर लिखते हैं। मेनी समन्सेज होता तो वर आ जाएगा। मेनी और समन्स है तो क्या आएगा? वो आ जाएगा। देखिए हमने क्या कहा आपको कि समन्स मतलब होता लीगल नोटिस। ये नाउन है। क्या ये नाउन है। नाउन में समन्स हो गया सिंगुलर और समन्सेज हो गया प्लूरल। जब वर्ब बनता है तो क्या होता है? समन। क्या होता है? समन। और समन हो गया प्लूरल और समन्स हो गया सिंगुलर। हाँ, तो गलत हो जाएगा, तो मेनी समन्सेज करना पड़ेगा, क्योंकि मेनी के बाद तो जब भी नाउन आएगा तो प्लूरल नाउन आएगा। हाँ, वो जो लिखा तो हमने, यही तो है। मेनी समन्सेज तो कर दिया हमने, मेनी समन्सेज वर हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए एरर ऐसा आ जाए, जो पहले क्या था, अगर एरर ऐसे हो तो बता, एरर ए वाले पार्ट में या बी वाले पार्ट में, किस में करोगे? अच्छा एक मिनट, ये नो एरर। अब ये बताओ, एरर ए और बी। अब यहां पे दो बातें हो सकती है कि हम वर्क को वर ही रखें और मेनी और समन्स को चेंज करके कर दे मेनी समन्सेज। मेनी समन्सेज भी तो कर सकते हैं ना। अब मेनी समन्स तो गलत नहीं है ना, मेनी समन्सेज तो बिल्कुल सही है। और मेनी समन्सेज हो गया प्लूरल सब्जेक्ट और वर्ब आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि सब्जेक्ट में जो शब्द लिखा गया है या शब्द समूह है वो ग्रामेटिकली करेक्ट है या? अगर ग्रामेटिकली करेक्ट है, मेनी या समन्स लिखना 100% करेक्ट है, तो फिर आप क्यों चेंज करोगे इसे? फिर इसके मुताबिक, सब्जेक्ट के मुताबिक बदलेगा कौन? वर्ब बदलेगा। वर्ब की जगह क्या लिखेंगे हम? वज का इस्तेमाल करेंगे हम इसको नहीं बदलेंगे।
बहुत जगह होता है कि जैसे नीदर आ गया, नीदर कितने के लिए आता है? 2 के लिए। तो लिखा हुआ है कि शी हैज 2 हस्बैंड्स, शी हैज 2 हस्बैंड्स बट नन लव्स हर, बट नन लव्स हर। तो आप कहोगे कि नन तो आता है कितने के लिए? 2 से ज्यादा के लिए, और इसके पास कसम कितने हैं? तो ऐसा करते हैं कि 2 की जगह 3 कर देते हैं। 3 करेंगे तो सही हो जाएगा कि शी हैज 3 हस्बैंड्स बट नन लव्स हर, तो सही हो गया। लेकिन जिसके पास कसम 2 है, वो ग्रामर सही करने के चक्कर में आप कसम 3 कैसे कर दोगे? तो अर्थ नहीं बदलना चाहिए किसी भी सूरत में। सबसे इंपॉर्टेंट बाबू ने भैया, सबसे बड़ा रुपया। उसी प्रकार एक सेंटेंस में ग्रामर भी इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट कौन होता है? सेंस इंपॉर्टेंट होता है कि सेंटेंस का मतलब भी होता है जिसमें सेंस हो, और सही सेंस को समझते हुए हम सही ग्रामर का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए, अब कहां पे थे हम लोग? तो यहां पे क्या जाएगा? वेन वज या वर? वेन वज, क्योंकि यह है समन्स। अगर समन्सेज होता तो वर का इस्तेमाल करते हैं। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, 5 शिप। देखो, शिप भले ही शिप्स नहीं होता है, बॉय का बॉयज होता है, लेकिन डियर का डियर्स नहीं होगा, शिप का शिप्स नहीं होगा, क्योंकि कुछ नाउन बदतमीज नाउन होते हैं। वो कहते हैं कि क्या सिंगुलर और क्या प्लूरल, हर जगह मैं एक ही रूप में आऊंगा, जैसा हूं वैसा ही आऊंगा, शादी हो या श्राद्ध हो धोती पहन के ही आऊंगा। तो शिप को शिप्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक से ज्यादा है ना, तो क्या आ जाएगा? 5 शिप वर। और इसकी चर्चा नाउन की क्लास में होगी, जहां बात करेंगे हम। 5 शिप वर ग्रेजिंग इन द आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, अ हर्ड ऑफ काउज एज 60 माइल्स एज। खत्म। 7 वही आ रहे हैं। अच्छा, इसी में तो है 7। और जैसे इसका सोल्यूशन मिला आपको, इसी प्रकार से आपको टाइम एंड टेंस का भी जो आज तक कभी सोल्यूशन नहीं मिला था, उसका भी सोल्यूशन मिलेगा आपको। आजा भाई। इस पूरे का सोल्यूशन आपको मिलेगा। अब तो ऐप के जरिए आपकी लर्निंग और भी बेहतर हो जाएगी। हर चीज का सोल्यूशन है, प्रैक्टिस करने के लिए बेशुमार चीज है। अब 50 में पहले 500 लोगों को आता होगा, अब मैं उम्मीद करता हूं कि अब 50 में 50 कम से कम 50,000 लोगों को आए, और बिल्कुल आ सकता है। शुरुआत करें हम लोग। मात्र 1.5 घंटा ही तो मांगते हैं आपसे हम, उसमें भी अब मैं देख पा रहा हूं कि कुछ बच्चों का ध्यान कहीं और है। 1.5 घंटा में भी अगर आप 90 मिनट्स, ओनली 90 मिनट्स, मानता हूं कि मुश्किल है ये। किसी बच्चों को मैं कहूंगा कि है ना हमारे पास क्लॉक नहीं है, किसी बच्चों को मैं कहता हूं कि घड़ी में 1 मिनट जो टिक 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 कर रहा है ना, पूरे 12 से लेकर फिर 12 आने तक कुछ सोचना मत, कभी गौर फरमाना, क्लॉक के सामने बैठ जाना और बोलना ये 12 से जैसे शुरू होगा और 12 तक पहुंचेगा, कुछ नहीं सोचूंगा, कोई विचार को आने नहीं दूंगा। प्रयास करके देखना, इतनी अच्छी अच्छी बातें आने शुरू हो जाएगी। 1 मिनट तक हम विचार शून्य नहीं हो पाते, मुश्किल है ये, लेकिन अभ्यास करना, माइंड को हमें शट डाउन करना बहुत जरूरी होता है। तुरंत दिमाग में आएगा, अच्छा अच्छा कौन से ब्रांड का है, ब्रांड से ख्याल आया फरवरी का पहला महीना पहली बार किसी ने क्लॉक वॉच मुझे गिफ्ट किया था। बहुत, अब एक विचार से न जाने अनंत विचार में भ्रमण करना शुरू करोगे, लेकिन जरूरी है कि थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो। और क्या करा, पब्लिश काम नहीं कर रहे हैं, क्या परचेज क्यों मांग रहे हैं इस वजह में? वो उसको फिर से लॉग आउट करके लॉगिन कीजिए, परचेज नहीं मांगेगा, वो परचेज है ही नहीं। अभी सुबह में बच्चा कुछ बोला तो सही करवाया था मैंने। अब ऐप बनाने वाले भी हैं ना, उतने धीरे धीरे मैं देख रहा हूं कि जो लोग बना रहे हैं चेंज करेंगे उन्हें, लेकिन परचेज नहीं मानेगा। परचेज पे बार बार क्लिक कीजिए आप, शायद फ्री हो जाए। मेड इन इंडिया है। आई विश आई वर। अब देखो, इसी प्रकार के सेंटेंस दिए होंगे तो निश्चित रूप से आपके दिमाग में आएगा बार बार, मास्टर जी हर बार आई वर, शी वर, ही वर, कौन सी बात थी, कौन सा बात सिखाया था कि जब भी कोई काल्पनिक वाक्य हो तो वच की जगह। तो ये सारी चीजें आपको इसलिए बताया जाता है कि जितने भी हम 40, 45, 50 बातें बताए हैं, वो आपके नजर से एक बार फिर से गुजरता जाए, और एक बार आपके मन मस्तिष्क से 2-3 बार सब्जेक्ट और एग्रीमेंट गुजर गया ना, तो समझिए हमेशा के लिए आपका हो गया। इफ आई वर वर वर्शिया बर्ड, he commanded me as if he were, many a man has, more than one man watch, more books than one have, my friend with all the members of his family, क्या आएगा? has, my friend के मुताबिक आएगा ना, my friend with his 2 students is the notorious decade with his followers, क्या आएगा? watch, decade के मुताबिक। Mr. Sinha with his wife and children watch, he as well as his children has, the students as well as the teacher,
The thief as well as his sons. Watch. He no less than you is the thief and not his sons. किसके मुताबिक? Thief के मुताबिक. Gopal together with his friends. क्या आएगा? Watch. He like his friends always drink. क्या आएगा? Drinks. देखते हैं 50 में कितना सही होता है इस बार आपका. You rather than your father are not only Mohan but also his brothers were not only students but also the teacher is. किसने कहा are? जहां भी कुछ गलत बोलते हुए बच्चा मुन्ना या मुन्नी दिखे गोली मार दो. ऐसे बच्चों को गले लगाने की जरूरत है. और जो जाते हुए देखो उसको पैर पकड़ लो. तो नॉट ओनली स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द टीचर. फिर आर कह रहा है each boy has, each of the boys has, every one of them knows, each of you is neither of the clerks, is either of the books, is one of you, is one of the players. Please आएगा ना? Please. Either of these roads is none of them has, any of the boys is आएगा ना? ले लगाओ. None of the boys, none of the persons has courage. Each boy and each girl, watch. Each and every man, woman and child, watch. Either Ram or his friends. क्या आएगा? Ram. Either Ram or his friends have आएगा ना. अरे गले लगवाने की इच्छा है तो ऐसे बोल दो. गलत बोल बोल के गले लगाने की तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर बत्तियां बुझा दो. फिर गले लगाते हैं अच्छे से. Neither you nor he is, either you or he. किसके मुताबिक? नियरेस्ट के मुताबिक इज आ जाएगा. राम और his friends है आएगा ना. The boy who is sleeping is the boys who are. It is the boys who have. It is I who am. He is one of the players who have. I am one of those persons who never tells. एग्जाम में आ जाए मिल्क एंड सोडा डैश और नाइस ड्रिंक तो वहां पर इज का इस्तेमाल करना. The mother as well as her children is many a man was a number of pleasing objects. Charm और नंबर के मुताबिक charm the eyes is one के अकॉर्डिंग आ जाएगा. Milton was one of the greatest poets that had either you or she. No error. Children like क्योंकि children होता है plural. Unless you work, you के मुताबिक work. The climate of this place does not, क्योंकि climate singular होता है. The director along with the staff members, director के मुताबिक क्या जाएगा? Work. If you follow. काफी सवाल है क्या? No error. Binay was happy that Mukesh and his sisters क्या आएगा? Were. The disclosure of the synopsis of the Thakkar Commission क्या आएगा? Rages. क्योंकि बात हो रही है डिस्क्लोजर की बात हो रही है. ये यहां से लेकर यहां तक डिस्क्राइबिंग एलिमेंट. My sister-in-law with her husband and now in Mumbai. Watch. The number of people applying was किसके मुताबिक? नंबर के मुताबिक. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. पटना में मौजूद, रोहतक में मौजूद, ऐप पे मौजूद, मुखर्जी नगर में मौजूद तमाम भाई बहनों को बहुत बहुत नमस्कार. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस टाइम. एंजॉय योरसेल्फ. गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू. हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दिशा लेते रहिए. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद.